हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में था कार्य, आजीविका तथा जीविका। आज सेकंड पार्ट है जिसमें हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, एर्गोनॉमिक्स और उद्यमिता। उद्यमिता मीन्स एंटरप्रेनरशिप, जिसके बारे में आप लोगों को तो पता ही है, क्लासेस चलती थी आप लोगों की। तो चलिए आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ये ग्रीक शब्द से मिलके बना है, 2 ग्रीक शब्द से मिलके बना है। एर्गन जिसका अर्थ होता है काम, और नॉमिक्स जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। एर्गोनॉमिक्स क्या है? इंजीनियरिंग विभाग की वह शाखा है जिसमें जैविक विज्ञान का प्रयोग श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या है ये? इंजीनियरिंग विभाग की वह शाखा है जिसमें जो श्रमिक काम करते हैं और जहां काम करते हैं उनके बीच का संबंध के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। एर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या? एर्गोनॉमिक्स आप समझ सकते हो, बता दिया मैंने, जो श्रमिक काम करते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मीन्स जहाँ वो काम करते हैं वो प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं ना, उन्हें काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके बारे में यही होता है एर्गोनॉमिक्स। इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्यस्थल को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाना। जहाँ आप कार्य कर रहे हो उसे आपके अनुरूप बनाना, कि जैसे आपको कंफर्ट हो उस तरीके से आप वहाँ पे काम कर सको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड, कार्यकर्ता को दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाना और असुविधा को कम करना। क्या है? कार्यकर्ता की दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाना और असुविधा को कम करना। यदि जो कार्य करने वाला, जहाँ कार्यस्थल पे कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसे कोई असुविधा होती है तो उसे कम किया जाए, और ताकि कम होगा तो जो वो काम कर रहा है वो और बेटर हो सकता है। यदि उसके सामने काम करते वक्त कोई असुविधा नहीं आती है तो वो अपना काम और बेटर कर सकता है। ये इसकी क्या होते हैं? एर्गोनॉमिक्स के उद्देश्य होते हैं कि जो भी कार्यस्थल है वो कार्यकर्ता के अनुरूप होना चाहिए, और वहाँ का इन्वायरमेंट, जो कार्यकर्ता की दक्षता और उत्पादकता है उसमें कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए, ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। संक्षेप में कहें तो क्या अर्थ होता है इसका? काम करते समय कार्यकर्ता के शरीर को कम से कम कष्ट पहुँचे। जब आप काम कर रहे हो उस समय आपको, काम करने वाले को दिक्कतें ना आए, कष्ट ना हो, यही होता है एर्गोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैं बताती हूँ, जैसे कि किचन में आप रोटी बना रहे हो, यदि किचन का जो शेल्फ होता है वो ऊपर हुआ, आपको रोटी बेलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। भाई आपके बराबर होगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग तो वो तो ठीक है जितना आपको चाहिए, बट वो थोड़ा सा ऊंचा हुआ तो भी आपको दिक्कत है, थोड़ा सा नीचा हुआ तो आपको झुक के बनाना पड़ेगा, तो भी आपके बैक में दिक्कत है। तो क्या हुआ? ये जो कार्यस्थल था आपके अनुरूप नहीं था, जिसकी वजह से आपको कार्य करने में दिक्कत आई, समय लगा और आपके बॉडी में भी प्रॉब्लम हुई। जैसे कि स्कूल में बैठने के लिए चेयर होती है, कुछ चेयर होती है जिसमें दिक्कत होती है, कुछ होती है कंफर्ट होती है जिसमें टीचर्स को बैठने में भी सही है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप दे सकते हो। एर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्यों होती है? अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और रोजगार प्रभावी बनाने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्यों? भाई कार्य करते वक्त हमें कोई चोट ना लगे, चोट लगने की संभावना एवं गंभीरता को कम करने के लिए, मानव त्रुटि से होने वाली, जो भी मानव से गलतियां होती हैं, एरर होती हैं, से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए। भाई चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं होंगी तो हमें दिक्कतें आएंगी, गलती से हमें चोट भी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता होती है। इससे जो हमारा रोजगार होता है वो भी क्या होता है? प्रभावी होता है।
रोज़गार प्रभावित में क्या होता है, उत्पादकता को बढ़ाना। भाई हम काम सही से करेंगे, हमें काम करने में मज़ा आ रहा है, सब कुछ हमारे अनुरूप है, तो हम काम और अच्छे से करेंगे। इसकी वजह से जो वहाँ पे जो चीज़ें प्रोडक्ट बन रही हैं वो और अच्छी बनेंगी और ज़्यादा बनेंगी। कोई गलतियाँ, एरर्स को कम होंगे। चोट लगने में भी कमी लाना, इससे चोट लगने में भी कमी आएगी, हमें कोई चोट नहीं लग पाएगी। तीसरा, इसी से क्या होता है, रोज़गार प्रभावित बढ़ाने के लिए जैसे सुविधाजनक कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करके रोज़गार संतुष्टि में वृद्धि करके हम क्या करते हैं, अपना रोज़गार प्रभावित कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं एर्गोनॉमिक्स के लाभ क्या हैं? चोट एवं दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है। इससे क्या होता है, चोट एवं दुर्घटनाएं की संभावना क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। कार्य करते समय गलतियां कम होती हैं, जिससे कार्य को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्या हो जाता है, हमारे कार्य करते समय जो हम गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल सही नहीं होता है, तो वो गलतियां यदि एर्गोनॉमिक्स का हम यूज़ करते हैं तो वो गलतियां कम होती हैं। उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, दक्षता में बढ़ोतरी होती है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हैं, और दुर्घटना, तनाव एवं खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली अनुपस्थिति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो दुर्घटना होती है, जो तनाव हमें काम करते वक्त आता है हमारे असुविधा की वजह से, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता क्या होता है। क्या चीज़, उद्यमिता, एंटरप्रेनरशिप पढ़े होगे आजकल के बच्चों। पहले तो इतना नहीं होता था एंटरप्रेनरशिप, लेकिन आजकल स्कूलों में भी इसकी एक क्लासेस चलती हैं। EMC सुना होगा, यही क्या होता है आपका उद्यमिता, एंटरप्रेनरशिप। स्कूल में आते भी हैं बताने के बारे में, किसी कार्य के बारे में कि इस काम को ऐसे करो, इस लाइन में आप जा सकते हो, तो सुना होगा ये। उद्यमिता मतलब क्या है कि आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है आप वो चीज़ें करें, ताकि वो चीज़ यदि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम करते हो तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ें वो और अच्छा बेटर कर सकते हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं उद्यमिता। उद्यमिता एक नया परिवर्तनात्मक उद्यम, उत्पाद या सेवा है। ये एक नई टेक्निक आई है, पहले इतना नहीं था इसके बारे में लोगों को जानकारी, लेकिन अब इसके बारे में नया है ये, और परिवर्तनात्मक है, कुछ भी परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। इसमें एक नए विचार पर काम किया जाता है, जिसे एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया जाता है। एक नए विचार पे, भाई आप कुछ और, जैसे कि आप पढ़ाई से हट के कुछ और आपको है कि अब मुझे ये सीखना है और इसी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो क्या है, वो आपके लिए उद्यमिता हो जाएगा, आपका व्यवसाय हो जाएगा, उसको आप और बेटर बनाने की कोशिश करोगे। इसका अर्थ क्या होता है, उद्यमिता फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ है टू अंडरटेक। क्या अर्थ है इसका, टू अंडरटेक। उद्यमिता नवरचना, उत्पादकता एवं प्रभावी प्रतियोगिता की कुंजी का अथवा समाधान। ये क्या है, नई चीज़ें की खोज करना, नया उत्पादन करना, प्रभावी प्रतियोगिता की एक कुंजी है, और उसी का क्या है ये, अथवा उसका समाधान होता है। जब कोई व्यक्ति योग्यता एवं क्षमता को पहचान लेता है, उसके प्रायोगिक उपयोग करके एक नया व्यवसाय स्थापित करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमिता। जब एक व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने अंदर की योग्यता, अपने अंदर की क्षमता कि वो क्या कर सकता है, वो जैसे कि आप आते हो 10th क्लास में तो आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है ना 11th क्लास के लिए, आपको आर्ट साइड लेना है, साइंस साइड लेना है या कॉमर्स, तो वो आप कैसे लेते हो, आप अपने स्किल को पहचानते हो, आप कर सकते हो, यानी आप साइंस साइड से पढ़ाई कर सकते हो, यानी 10th में आपके कैसे रिकॉर्ड्स रहे उसी के अकॉर्डिंग आप 11th क्लास का सिलेक्शन करते हो। ऐसे ही क्या होता है उद्यमिता में कि आपकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, आप क्या कार्य कर सकते हो, उसी में आपको आगे बढ़ना है और उसी को बेटर बनाना है। वो चाहे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पेटीएम ऐप है ना, पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, कैब, ये क्या है, उद्यमिता के एक ऐसे उदाहरण हैं। ये क्या पहले से थे, पहले तो ये सब हमने नहीं सुना था, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी। ये क्या है, एक उद्यमिता के उदाहरण है, जो कि लोगों ने क्या किया, इसे क्रिएट किया, ऐप बनाया, इसके द्वारा शॉपिंग शुरू की, तो जो लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में पहले से सरल बनाया है।
घर बैठे आप भाई सरल ही बनाएं इन सब चीज़ों से जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। आप घर पे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हो। तो ये किसने किया है? किसी ने किया ही तो है, इसकी खोज किसी ने की तो है। वो भी क्या है, एक उद्यमिता ही है। अब उद्यमी का अर्थ क्या होता है? उद्यमिता तो हम पढ़ रहे हैं, एक उद्यमी का अर्थ क्या? उद्यमी, हम सब जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत बनाने का काम नौकरी करके नहीं किया जा सकता है। हम क्या जानते हैं? अपने सपनों को सच करने का काम नौकरी करके नहीं किया जाता, क्योंकि नौकरी हम किसी संस्था या संगठन के लिए करते हैं। भाई जॉब करने जा रहे हैं और किसी के अंडर में काम करते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसे करना है, जितने टाइम तक कहेंगे उतने टाइम तक करना होता है, उन्हीं के आदेशों का। नौकरी से हम अपने नए विचार, योजना या किसी प्रकार के जोखिम नहीं उठा सकते। भाई जोखिम जॉब में क्या होती है? रिस्क होता है कि हम ये करें और गलत हो गया तो हमारे ऊपर जॉब पे आ जाएगा, भाई हमारी जॉब छूट भी सकती है। हम में से कुछ व्यक्तियों को सुबह 9 से 5 बजे तक रूटीन में काम करने वाला कार्य पसंद होता है और वे इसी से जीवन भर संतुष्ट रहते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं? भाई किसी को जॉब भी पसंद होती है, वो जाते हैं 9 से 5 करते हैं, जो उनके जॉब मालिक होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो जो काम करते हैं वैसा करते हैं। भाई जॉब कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए विचारों को कार्य करने का रूप देने की ललक रखते हैं, जो सोचते हैं नहीं, इन सब से हट के मुझे काम करना है, इन सब से हट के मुझे कुछ और करना है। संसाधनों का उत्पादक कार्यों में लगाने का प्रयास करते हैं। भावी चुनौतियों को लाभ उठाने का अवसर। भाई कोई भी आप नया कार्य कर रहे हो तो उसमें रिस्क तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और उसी रिस्क को लेके आगे निकल जाते हैं, रिस्क की क्षमता के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं, एंटरप्रेनर कहते हैं। संक्षेप में कहें तो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी नए विचार को लेकर व्यवसाय करता है। उद्यमी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने थॉट्स को लेकर और अपने ही कार्य को करता है और उसे क्या करता है? आगे दिन पर दिन बढ़ाता है। उसी को हम उद्यमी कहते हैं। जैसे कि पेटीएम वगैरह के जो मालिक थे, देख सकते हो, विजय शेखर शर्मा, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, विप्रो के, इन लोगों ने भी इसी तरीके से अपने काम को किया और आज उस काम की मांग इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा अमेजन देख लो, फ्लिपकार्ट, लोग शॉपिंग करने लगे। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? उद्यमियों की विशेषताएं क्या होती हैं? जुनून एवं प्रेरणा। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक जुनून होता है, एक प्रेरणा अपने कार्य को करने के प्रति, जो वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर क्या होता है? एक जुनून और प्रेरणा। क्या कोई जो भी कार्य करेंगे उसको करने की ठान लेते हैं। वो जोखिम उठाना, उन्हें जोखिम उठाना भी, उन्हें भाई वो अपना कार्य करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या पता कि इसमें रिस्क नहीं, भाई रिस्क तो सभी कामों में है। उन्हें नहीं पता कि कार्य मतलब हमने स्टार्ट किया तो एक ही बार बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा बिजनेस, नहीं, बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट होगा, उसमें रिस्क भी आएंगे, लेकिन वो उस रिस्क को, उनकी विशेषताएं होती हैं उद्यमियों की, वो रिस्क उठाना भी पसंद करते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास होता है, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने कार्य के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं। अनुकूलन, योग्यता एवं लचीलापन उनके अंदर होता है। अपने कार्य को लेके जिस तरीके से जहाँ जाना है उस तरीके से वो उस कार्य की तरफ टर्न ले लेते हैं। योजना बनाते हैं और उसके प्रति क्या करते हैं? क्रियान्वयन करने का ज्ञान एवं कौशल उनके अंदर होता है। धन, समय, सामग्री एवं क्रमिक प्रबंधन में कौशल। भाई किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करें तो उसके लिए मनी की ज़रूरत होती है, तो उनको नॉलेज है किस तरीके से किस चीज़ को करना है। कभी कभी उनकी योजनाएं असफल भी होती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, उन चीज़ों को आगे करते रहते हैं। यथार्थवादी होना और आसान समाधानों की अपेक्षा ना करना करते हैं, वो यथार्थवादी होते हैं। नेटवर्किंग क्षमताओं का उनके अंदर, भाई ये सारे कार्य कैसे होते हैं? नेटवर्किंग से रिंग हैं, तो नेटवर्किंग क्षमताओं का उनको ज्ञान होता है। संप्रेषण कौशल का उनको ज्ञान होता है और असफलता को स्वीकार करने का साहस। भाई कहीं काम करते टाइम उनको असफलता भी आ गई, उनका काम बीच में रुक गया, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी असफलताओं को भी सह सकते हैं और उनको सहने के बाद भी वो उस काम को छोड़ते नहीं हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी।
तो आज आपने 2 टॉपिक पढ़ा, एर्गोनॉमिक्स जो हमारे कार्यस्थल के हम जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, उद्यमी कौन होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो बेटा आज का जो चैप्टर पढ़ाया है ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे से आगे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।